हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल क्लासेज उदयपुर में। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज करने वाले हैं 4.3। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 4.1, 4.2 दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व कर लिए। होप आप लोगों ने वो वीडियोस कंप्लीट कर लिया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टूडेंट, ये आपके लीनियर इक्वेशन है, इसके आपको ग्राफिकल फॉर्म से इसका आंसर निकालना है, ग्राफ बनाना है आपको इसका। तो स्टार्ट करते हैं कैसे। स्टूडेंट, दो तरीके, या तो आपको इसी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दिए, आइदर x की वैल्यू पुट कीजिए या y की वैल्यू, या एक और है आप एक वेरिएबल को ये रखिए, दूसरे वेरिएबल को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए दिस फॉर्म। अब यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू पुट करते जाइए। अब ये जो y की वैल्यू है आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, बट याद रखिएगा ग्राफ से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हम ऐसे सेट करेंगे कि वैल्यूज क्या है हमारे ग्राफ के अंदर आ जाए। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, पुट y इज इक्वल टू 0। अब ये y की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0 प्लस हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, कुछ भी। पुट y इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट x कोऑर्डिनेट, देन y कोऑर्डिनेट। सेकंड पॉइंट, पुट y is equal to 1, so x is equal to 4 minus 1, which is 3. So b point is 3 comma 1. Next, third, put y is equal to 2, so x is equal to 4 minus 2 is equal to 2, so c point is 2 comma 2. Student, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके पॉइंट्स या तो गलत आपने फाइंड आउट किए या आपने ग्राफ में गलत प्लॉट किए। दो ही चीजें हो सकती है, इसका मतलब स्ट्रेट आना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे आपके बुक्स में देखिएगा, टेक्स्ट बुक में ओनली 2 पॉइंट्स निकाले। हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स क्यों निकाला? क्योंकि थर्ड पॉइंट आपको वेरीफाई करता है कि ये जो दोनों पॉइंट है वो सही है या गलत है। आइए देखते हैं ग्राफ कैसे बनाते हैं इसमें। स्टार्ट करते हैं। गोइंग 1 y axis vertical and another is x axis. So this is y dash, this is x dash, x axis बोलेंगे इसको और इसको y axis बोलेंगे। So this is origin, this is 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5। स्टूडेंट, ये रहा आपका ग्राफ जो आपको ग्राफ पेपर में आप प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पॉइंट 1 4 0। दिस इज द पॉइंट 4 0, दिस इज ए 4 0। नेक्स्ट पॉइंट 3 1 3 1, दिस इज द पॉइंट 3 1, बी पॉइंट 3 1। नेक्स्ट 2 2, दिस इज द पॉइंट 2 2, सी 2 2। तीनों पॉइंट्स को क्या कर दीजिए? स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लीजिए। देखिए स्ट्रेट लाइन आ रही है वैसे भी। दिस, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आती है तब आपके पॉइंट्स गलत हैं या आपने प्लॉट वो पॉइंट्स गलत किए हुए। स्ट्रेट लाइन आए, 2 पॉइंट्स, थर्ड पॉइंट क्या कर रहेगा? उसको सेटिस्फाई करेगा। थर्ड पॉइंट बता रहा है कि यस वो तीनों एक ही लाइन पे आ रही है। इक्वेशन क्या है इसकी? x plus y is equal to 4। स्टूडेंट ऐसे लिखना है, x plus y is equal to 4, ये इक्वेशन। दिस इज द ग्राफ फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अच्छा स्टूडेंट, एक और पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। सेम, क्या स्टूडेंट ऐसा लिख सकते हैं इसको? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। बिल्कुल, y वेरिएबल को यहीं पर रख लीजिए, 3 माइनस 2x। दिस इज द रिड्यूस इक्वेशन। इस बार x को हमने उधर भेजा है, किसी को भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट पॉइंट ए, पुट x इज इक्वल टू जो आपकी वैल्यू है, जो आपको अच्छी लगती है, 0। So y is equal to 3 minus 2 into 0 is equal to 3. 3 minus 0, 3. So what is the first point? First x, then y. 0, 3. Student, B point, put x is equal to 1. So y is equal to 3 minus 2 into 1. 3 minus 2 is equal to 1. So what is the B point? 1, 1. 2 points. One more point for satisfaction. एक और पॉइंट निकाल लेते हैं ताकि सेटिस्फाइड हो जाए। 2, देखिए y is equal to 3 minus 2 into 2, 3 minus 4 is equal to -1. So what is the C point?
2, -1। ये रहा, आपके तीनों पॉइंट्स आ गए। और आप यहाँ पे एक बॉक्स भी बना सकते हैं, x y। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बॉक्स नहीं बनाया था मैंने, आप यहाँ पे बॉक्स ऐसे बना भी सकते हैं, उसमें भी बना सकते हैं। 0, 3, 1, 1, 2, -1। So student, these are the solution of this linear equation. Now we have to plot कर लेते हैं। Same, this is y axis, y dash, and this is x axis. This is x axis, x dash, okay, this is the origin. Now देखिए यहाँ पे ओनली पॉजिटिव वैल्यूज हैं x की, इसलिए ज़्यादा प्लॉट करने की भी जरूरत नहीं है। 4, नेगेटिव में 1 2 कर लीजिए, पॉजिटिव में 1 2 3 4, -1 -2 -3। So what is the first point? 0, 3. Yes, 0, 3. This is the first point. A 0, 3. Second, 1, 1. Yes, student, this is 1, 1. B 1, 1. And the last one 2, -1. This one 2, -1. C 2, -1. लाइन ड्रॉ कीजिए, तीनों लाइन से ड्रॉ करने पास होनी चाहिए। देखिए इसको थोड़ा सा ग्राफिकल, दिस वन, दिस इज इक्वेशन 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y। तो स्टूडेंट आपने देखा ये जो स्ट्रेट लाइन बनी किसकी बनी, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y। तो है ना इजी, आपको आइदर x की वैल्यू प्लॉट कीजिए या y की वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर सेम आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने, गिव द इक्वेशंस ऑफ द टू लाइंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। एक पॉइंट आपको दे रखा है, दिस वन, फॉर एग्जांपल P 2, 14। आपको बोला है कि दो लाइंस की इक्वेशन बताइए जो इससे पास होती है, ऐसे फॉर एग्जांपल कोई सी दो लाइन इन पॉइंट से पास होती है, तो पास होती है तो इसका मतलब वो इस P x इज इक्वल टू 2 होगा वहां पे, और y इज इक्वल टू 14 को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 14 है यहाँ पे। तो लेट टू इक्वेशंस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टू इक्वेशंस ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू, जो कहाँ से पास होगी, पासिंग थ्रू 2, 14, मतलब 2, 14 से पास होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिखा 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको देखना है कैसे, x इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए, 7 इंटू 2 माइनस वाई की जगह 14, 14 माइनस 14 क्या 0 होगा, हो गया, वेरीफाइड। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू, मैंने ऐसा लिख दिया 16, पुट करके देखिए ये सेटिस्फाइड होना चाहिए, x 2 y 14, 14 प्लस 2 16 आ रहा है, हो गया। इस प्रकार से आपको पूछा गया हाउ मेनी इक्वेशंस एक पॉइंट से पास होने वाली कितनी इक्वेशन, देखिए स्टूडेंट कितनी इक्वेशन, इनफाइनाइट, कितनी इक्वेशन, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकते हैं। तो लास्ट सेकंड पॉइंट है इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से कितने लाइन है, इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। सो 2, 14 को सेटिस्फाई करने के लिए इनफाइनाइट लाइन से हमको तो कितनी चाहिए, 2 ही लाइन चाहिए। ये इक्वेशन आप कितनी भी इक्वेशंस बना सकते हैं। थर्ड 1 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी आता है, इफ अ पॉइंट दिस, सो स्टूडेंट दिस इज योर x एंड दिस इज योर y, लाइज ऑन द ग्राफ, इस ग्राफ के ऊपर लाई करता है। इसका मतलब लास्ट वीडियोस में भी हमने ऐसे क्वेश्चन किया था जिसमें हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकाला था। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए और वैल्यूज निकाल लीजिए। सो हम लिखेंगे कैसे, पॉइंट 3, 4 satisfies the equation 3y is equal to ax plus 7, क्योंकि ये इस लीनियर इक्वेशन के ऊपर ये पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल बताएगी। इट मींस सो 3 इंटू व्हाट इज y 4 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7। सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, 12 माइनस 7 is equal to 3a, 5 is equal to 3a. So student, what is a? 5 upon 3. So this is the value of, so
स्टूडेंट क्या होता है कि अगर आपको एक इक्वेशन दिया और बोला है कि एक पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो x की वैल्यू और y की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका आंसर अपने आप ही आ जाएगा। सो है ना इंटरेस्टिंग? ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है, पर 1 मार्क्स का कंफर्म आता ही आता है स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। बट क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम एक इलास्ट्रेशन से पहले इस क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी सिटी में जो टैक्सीज हैं वो कुछ इस प्रकार से आपका किराया लेती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट किलोमीटर को ओनली 1 ही किलोमीटर जाते हैं तो आपसे ₹8 लेंगे। नेक्स्ट अगर आप सेकंड किलोमीटर जाते हैं, सेकंड किलोमीटर बोल रहा हूँ स्टूडेंट, तब आपसे ₹5 लेंगे। थर्ड किलोमीटर जब आप चलेंगे तो तब आपसे ₹5 लेंगे। तो आपको टोटल 3 किलोमीटर आप चले तो टोटल रुपीस कितने होंगे आपको? 18 रुपीज। ये क्वेश्चन आपको समझ आया? इसका मतलब फर्स्ट किलोमीटर का रुपीस फिक्स है 8 रुपीज, बाकी किलोमीटर्स के लिए 5 रुपीज आप ये लेते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 किलोमीटर चल रहे हैं स्टूडेंट तो बता पाएंगे 10 किलोमीटर के लिए आपसे कितना रुपया लिया जाएगा? सोचिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए तो 8 रुपीज। अब कितने किलोमीटर बच गए? 1 किलोमीटर निकल गया इसमें से, तो 9 किलोमीटर के लिए कितने रुपीज लेंगे? 5 रुपीज लेंगे। सो 9 5 45 प्लस इज इक्वल टू 53 रुपीज लगेंगे। तो स्टूडेंट आपने देखा जितने किलोमीटर है फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज, बाकी सारे किलोमीटर के लिए कितने रुपीज? 5 किलोमीटर। अब इसी कॉन्सेप्ट का स्टूडेंट यहाँ पे लगाएंगे। लाइक देखिए सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज, देन सब्स्टिट्यूटिंग डिस्टेंस मतलब नेक्स्ट जो डिस्टेंस आएगी उनके लिए 5 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस कवर्ड जो है आपका इज x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितने स्टूडेंट? x किलोमीटर। टोटल फेयर कितना बोला आपको? टोटल फेयर इज इक्वल टू ₹y। फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना? फॉर फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज ₹8 एंड सब्सिक्वेंट उसके बाद के सब्सिक्वेंट के लिए सब्सिक्वेंट डिस्टेंस जो आपके उसके लिए फेयर है आपका फेयर इज ₹5 पर किलोमीटर। स्टूडेंट पर किलोमीटर के लिए आपका क्या है? 5 रुपीज लगेगा पर किलोमीटर। ओके स्टूडेंट? सो अब इसी पूरी जो प्रॉब्लम थी, इस पूरी प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे देखते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन। सो टोटल फेयर इज y। अब टोटल फेयर कैसे निकाला था हमने? फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना? 8, सो 1 × 8 प्लस, अब स्टूडेंट बताइए x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर चला गया तो कितने किलोमीटर बचे हैं? यस, x - 1 किलोमीटर साल है। सो x - 1 किलोमीटर के लिए कितना रुपीस लगेगा? 5। अंडरस्टूड? जैसे वहां पे 10 था, 10 से 1 किलोमीटर हटाया तो कितने किलोमीटर बचे थे? 9। उसे पता यहाँ पे x किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर हटाते तो x - 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपीस। सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट। y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x - 5, y is equal to 3, 8 minus 5, 3 plus 5. So this is the linear equation we have formed. linear equation बन गई। अब इसका क्या करना है स्टूडेंट? इसका आपको linear equation बनाना है, अब इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए हमने वही पॉइंट प्लॉट करना है। फर्स्ट पुट, देखिए x is equal to 0, so y is equal to 3 plus 5 into 0 is equal to 3. So first point is 0,3। सेकेंड पॉइंट प्लॉट कर लीजिए, पुट x इज इक्वल टू कुछ भी पॉइंट पुट कर लीजिए 1, सो y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 into 1, 3 plus 5 is equal to 8, so b point is 1,8। one more point, put x is equal to स्टूडेंट माइनस, इस पर माइनस कर लीजिए क्योंकि देखिए y बढ़ता जा रहा है इसलिए माइनस कर लें। सो y is equal to 3 plus 5 into -1, 3 minus 5 -2, so what is the third point? -1 -2। बॉक्स बना लीजिए। So student, these are the 3 points x, y first is 0,3, second 1,8, 3 minus 1 minus 2। और आपके लिए ये इसका ग्राफ आपको खुद को बनाना है और मुझे बता के बताइए कि कमेंट सेक्शन में मुझे बता के बताइए इसका कि ग्राफ कैसा बनेगा। स्ट्रेट लाइन तो आएगी पर ग्राफ कैसा होगा वो आप मुझे बताइए। सो स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि अगर x किलोमीटर से 1 किलोमीटर चल गया तो कितना बच गया? x - 1। इस प्रकार से इक्वेशन, इस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इस बार देखिए आपको एक ग्राफ आपको गिवन है, आपको इक्वेशन आपको बतानी है कि इन चारों इक्वेशंस में से ये जो ग्राफ आपको दिया है वो किसका ग्राफ है।
बिल्कुल उल्टा। इस बार आपको ग्राफ नहीं बनाना, ग्राफ गिवन है तो आपको बताना है ये 2 3 4 इन चारों इक्वेशंस में से किसका ये ग्राफ है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमको 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, 0 0 -1 1 -1। इसका मतलब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स जिस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी, इसका मतलब वो उसका ग्राफ है। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट 0 0 में चेक करते हैं, देन -1 1 में चेक करेंगे, फिर 1 -1 में चेक करेंगे, देखते हैं किसका ये ग्राफ बनता है। स्टार्ट 0 0, यहाँ पे देखिए y0 x0 बिल्कुल सही आ रहा है। 0 + 0 = 0, दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड 0 = 2 × 0, सो दिस इज 0 = दिस इज ऑल्सो ट्रू। 2 + 3 × 0 = 7 × 0, देखिए x और y की वैल्यू, सो दिस इज 2 = 0, दिस इज पॉसिबल, नो। देखिए स्टूडेंट पहली इक्वेशन कट हो गई, तो इसका मतलब ये इसका ग्राफ नहीं हो सकता। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस बची। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज x -1 पुट कीजिए, y1 1 = -1, क्या पॉसिबल है, नो, दिस इज ऑल्सो कट। तो ये इक्वेशन भी कट हो गई, ये इक्वेशन भी कट हो गई। अब 2 इक्वेशन बची, पुट कीजिए, x -1 + 1 = 0, यस 0 = 0, ये इक्वेशन अभी भी सही है। नेक्स्ट y1 = 2 × x वैल्यू -1, so 1 = -2, this is also not possible, this is cut। तो थर्ड पॉइंट चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, हमको पता चल गया एक ही इक्वेशन है जो अब लास्ट में बचे। अगर यहाँ पे 2 इक्वेशन होती है फिर इसमें चेक, फिर भी आप चेक करके देख लीजिए, 1 -1 पुट x1 -1 = 0, यस 0 = 0, so ये जो इक्वेशन है x + y, so ये जो ग्राफ है आपका वो किसका है, x + y = 0। This is the linear equation which satisfied all the 3 points, तीनों पॉइंट्स को ये सेटिस्फाई कर रही है। इसी का सेकंड पार्ट मैं आपको देता हूँ, उसको कीजिए, इसी प्रकार से एक टेबल बना लीजिए आप और देखिए कि कौन से पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स कौन सी इक्वेशंस को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, वही आपका आंसर है। तो आ जाइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार आपको लीनियर इक्वेशन फिर बनानी है। द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशंस ऑफ द कांस्टेंट फोर्स is directly proportional to the distance travel। तो स्टूडेंट दो चीजें हैं, let the work done by a body, work done हम मान लेते हैं x, ताकि x एक्सिस वाला बात हो जाए, and distance travel को हम मान लेते हैं by a body is equal to y, ताकि ये y एक्सिस में आ जाए। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, वर्क डन हमने x एक्सिस में ले लिया एंड डिस्टेंस हमने y एक्सिस। अब क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोला गया, वर्क डन बाय अ बॉडी, तो वर्क डन मतलब x अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन दिस, सो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल। सो स्टूडेंट फिजिक्स के अंदर जब भी हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या लगता है, एक कांस्टेंट लाता है। यहां पे देखिए कांस्टेंट, express this equation in the linear, हमने linear equation का फॉर्म है where by taking a constant as 5 unit, क्या लेना है कांस्टेंट को 5 यूनिट, तो ये कांस्टेंट हटते ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटते कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट की जगह हमको क्या लेना है 5 लेना है, दिस। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एक बार, x = ky, तो k क्या है आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 5, सो दिस इज द इक्वेशन। सो x = 5y, या आपको इसको स्टैंडर्ड में लिखना है x - 5y = 0, सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये आ गया। आल्सो फॉर्म द ग्राफ, इसका ग्राफ लेना है, सो स्टूडेंट पॉइंट आपको फाइंड आउट करना होगा, पुट y = 0, सो x = 5 × 0 = 0, सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट 0, 0। सेकंड देखिए, पुट y = 1, y की वैल्यू 1, सो x = 5 × 1 = 5, सो बी पॉइंट इज 5, 1। 2 पॉइंट निकल, आप चाहें तो थर्ड पॉइंट और निकाल लीजिए। थर्ड पॉइंट, पुट y = -1, so x = 5 × -1 = -5, what is c point, -5, -1, so this is the box, x and y 0, 0, 5, 1, -5, -1, these are the points for this graph। ग्राफ बना लेते हैं, this is your x-axis, so 1 2 3 4 5 6,
0, -1, -2, -3, -4, -5. So -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So student, this and this is 0 again. This is your y-axis. 1, 4, and this is 1, 2, 3, 4 y-axis. This is -1, -2, -3. So student, this is your x-axis जिसको हमने वर्क डन बोला है, एंड दिस इज योर y-axis जिसको हमने डिस्टेंस बोला है. प्लॉट कर लीजिए 0, 0. दिस इज योर पॉइंट फर्स्ट 0, 0. सेकंड 5, 1. दिस इज 5. दिस इज 1. 5, 1. 5 -1. This is your 5. This is your -1. So student, we have to draw the line. So this is our equation. This is our straight line of equation x is equal to 5y. ये हमारी लीनियर इक्वेशन है x is equal to 5. This is the point -5, -1, 0, 0, and this point is called 5, 1. So student, ये रहे पॉइंट, ये रहे इसके ग्राफ. उसके बाद आपसे दो क्वेश्चन और पूछे. Also find what is the work done when the distance traveled. So first, when distance, कितना बेटा डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स. देखिए डिस्टेंस कहाँ पे दी गई, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज 2. आपको क्या करना है, इस वाले ग्राफ को आगे एक्सटेंड करना है. इस पूरे ग्राफ को आगे एक्सटेंड कीजिए. सो यहाँ तक अगर फॉर एग्जाम्पल, सो 6, 7, 8, 9, 10, तो ये वाला ग्राफ आपका कहाँ पे 10, जो वर्क डन आपका 10 हो जाएगा, तब ये आपका यहाँ पे पॉइंट प्लॉट होगा 10, 2. इसका मतलब वर्क डन आपका कितना है, वर्क डन इज 10. ओके, इसका मतलब 10 जूल्स आप लिख सकते हैं या 10 यूनिट्स लिख सकते हैं. वर्क डन आपका यूनिट्स में. सो इस वाले को आपने एक्सटेंड किया. नेक्स्ट वन, व्हेन डिस्टेंस इज, सेकंड पार्ट, व्हेन डिस्टेंस इज 0, 0 यूनिट्स. देखिए ये 0, तो वर्क डन भी देखिए कहाँ पे आ रहा है, तो वर्क डन इज आल्सो 0, वर्क डन इज 0 यूनिट्स. सो स्टूडेंट समझ आया. सो इसी प्लॉट से आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. अलग किसी भी पॉइंट्स पे कोई सी भी वैल्यू आप फाइंड आउट करें. नेक्स्ट एक और वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, उसी से लीनियर इक्वेशन उससे फाइंड आउट करेंगे. आइए क्या लिखा हुआ है, यामिनी एंड फातिमा, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9. 2 स्टूडेंट हैं, दे कंट्रीब्यूटेड ₹100 रुपीज उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है. कहाँ, टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड. एक फंड होता है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, जैसे अभी कोरोना चल रहा है उसके लिए भी एक नया फंड बनाया गया है, उसमें आप अपनी इच्छा से डोनेट कर सकते हैं. फॉर द अर्थक्वेक विक्टिम्स के उनके लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट किया. राइट द लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस. तो हमने क्या बोला, let the Yamini contribute towards relief fund. रिलीफ फंड में कितना कंट्रीब्यूट किया, is x. कितना माना हमने, x रुपीज उसने कंट्रीब्यूट किया. एंड फातिमा कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिलीफ फंड इज ₹y. उसने y कंट्रीब्यूट किया. अकॉर्डिंग क्वेश्चन, तो स्टूडेंट क्या रिलेशन बनेगा बताइए, बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं हम. अकॉर्डिंग क्वेश्चन, सो x plus y is equal to 100. सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. तो हमने बोला यामिनी कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड रिलीफ फंड x रुपीस एंड दिस इज y रुपीस. दोनों ने मिलकर कितना कंट्रीब्यूट किया, 100. दिस इज द इक्वेशन. अब इसी का आपको ग्राफ बनाना. अब स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. पॉइंट नंबर 1, पुट y इज इक्वल टू, आप उधर भेजिए, x इज इक्वल टू 100 माइनस y, वैसे करके भी डायरेक्टली वैल्यू पुट. अब यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4 ऐसे वैल्यूज नहीं पुट करेंगे. क्यों नहीं करेंगे, देखिए स्टूडेंट, इफ वी पुट y इज इक्वल टू 1, तो 100 माइनस 1 99. अब 99 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ को उतना एक्सपेंड करना पड़ेगा जिसमें हमको 1 भी चाहिए और 99 भी चाहिए. तो हम इसमें बड़ी बड़ी वैल्यूज पुट करेंगे. कैसे, y इज इक्वल टू 10, सो क्या होगा, x plus 10 is equal to 100. So x is equal to 100 minus 10 is equal to 90. So first point is 90, 10. Second point देखिए, put y is equal to 20 put कर लीजिए, तो x plus 20 is equal to 100. So x is equal to 100 minus 20 is equal to 80. So B point is 80, 20.
थर्ड वन मोर पॉइंट निकाल लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 40, कुछ भी पुट कर सकते हैं आप, पर बड़ी वैल्यूज पुट कर रहे हैं ताकि उससे क्या आ जाए, हमारा ग्राफ इजीली बन जाए। x इज इक्वल टू 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60, सो सी पॉइंट इज 60, 40। स्टूडेंट एक टेबल बना लेते हैं, दिस इज योर टेबल, so this is x, this is y, 90 10, so this is 90, this is 10, 80 20 and 60 40। now अब आप देखिए यहाँ पे 10 20 30 40 बड़े बड़ी वैल्यूज हैं, उसी प्रकार y एक्सेस में भी बड़ी वैल्यूज हैं, x एक्सेस में भी बड़ी वैल्यूज हैं। तो इस बार क्या करेंगे हम लोग, इस बार हम करेंगे दिस इज 0। now we will take this is your 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। so student ऐसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 and this is 100। तो समझ आया आपको। इस बार 1 2 ना लेते हुए हम क्या ले रहे हैं, 10 20 ले रहे हैं। उसी प्रकार ऊपर देखिए y एक्सेस अप टू 40 तक चाहिए हमको, तो y एक्सेस में भी ले लीजिए 14 12 10। so this is your 10 20 30 40 50 60। x डैश और y डैश क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज है हमको नहीं चाहिए वहां पे, उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट इज 90 10, so student this is 90, this is 10, so for first point 90 10। second point 80 20, 80 and 20, this is the second point 80 20 b 80 20। third point 60 40, 60 40, this is your third point 60 40। so this is a b c, ड्रॉ कीजिए, देखिए स्ट्रेट लाइन आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। so this is your equation, which equation, x plus y is equal to 100। so student this is your straight line of this equation x plus y। तो आपने देखा वर्ड प्रॉब्लम से हम पहले इक्वेशन बना रहे हैं, फिर उसके ग्राफ। ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, आपको एक इक्वेशन देखिए, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ये आपने अपनी केमिस्ट्री में अभी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में ये रिलेशन होता है उसमें पढ़ा होगा। ड्रॉ द ग्राफ, इसका ग्राफ बनाना है। सेल्सियस को कौन सी एक्सिस लेना है, x एक्सिस, एंड फ़ारेनहाइट को कौन सी एक्सिस लेना है, y एक्सिस लेना है। अंडरस्टूड स्टूडेंट। सबसे पहले इसी में हम क्या करेंगे, पुट पॉइंट पुट करेंगे c में, पुट c इज इक्वल टू 0, सो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू स्टूडेंट, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 into 0 plus 32 is equal to 32। सो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पॉइंट आया, फर्स्ट क्या हमारा c हमारा x एक्सिस है, सो 0 is common 32। सेकंड पॉइंट b, पुट c is equal, अब यहाँ पे c में स्टूडेंट वैल्यू कौन सी लेंगे, यहाँ देखिए नीचे 5 है, तो ऐसी वैल्यू लीजिए जिससे 5 क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। फॉर एग्जांपल c is equal to 10, सो व्हाट इज f, 9/5 into 10 plus 32। so 5 2 times 18 plus 32 is equal to 50। so what is b point, 10 50। अंडरस्टूड स्टूडेंट। ऐसे पॉइंट्स आप प्लॉट कीजिए। c, पुट c is equal to 50, so Fahrenheit is equal to 9/5 into 15 plus 32। so 3 times 9 is 27 plus 32 59। so c point is 15 59। so these are your points। बॉक्स बना लीजिए। so first x and y, इसको हम x को हम डिग्री सेल्सियस बोल रहे हैं, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट बोल रहे हैं। 0, 32, नेक्स्ट 10, 50, नेक्स्ट 15, 59। सो स्टूडेंट इसका आप ग्राफ मैं आपको बनाने के लिए बोल रहा हूँ, 59 तक जाना है, यहाँ पे 15 तक जाना है, 10 10 10 लीजिए, ग्राफ में इसको प्रॉपर्ली प्लॉट करके इसका ग्राफ बनाए। अच्छा स्टूडेंट 3 क्वेश्चन और। फर्स्ट टेम्परेचर इन 30 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में निकालना, फॉर्मूला लगाइए, F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस की जगह 30 प्लस 32, सॉल्व कर लीजिए। F इज इक्वल टू 6, 9 6 54 प्लस 32 686 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द टेम्परेचर। ऐसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट सेम फॉर्मूला, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, इसमें फ़ारेनहाइट 95 ऐसे है,
सो 9/5 इंटू सी प्लस 32। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 32 प्लस का माइनस हो जाएगा, 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी। 9/5 32 3 63 5 and 9 divided is equal to C. 9 7 7 5 is 35. So degree Celsius is 35 degree Celsius. So these are the two. Next ये वाला आप करके देखिए। 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में फाइंड आउट करना। ये भी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सेम इसी की तरह से आपको करना है। फिफ्थ पार्ट इसी का, इज देयर एनी टेंपरेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली द सेम इन फ़ारेनहाइट सेल्सियस? कोई ऐसा टेंपरेचर जो फ़ारेनहाइट सेल्सियस में सेम है। तो हम क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट सेल्सियस जो F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, हम ले लेते हैं लेट F इज इक्वल टू C इज इक्वल टू X, दोनों को एक ही वैल्यू पुट कर देते हैं। सो X इज इक्वल टू 9/5 X प्लस 32, सेम वैल्यूज सॉल्व कर लीजिए। X माइनस 9/5 X इज इक्वल टू 32, एलसीएम इज 5x माइनस 9x इज इक्वल टू 32 माइनस 4x इज इक्वल टू 32 इंटू 5, x इज इक्वल टू 32 इंटू 5 अपॉन माइनस 4, x इज इक्वल टू 8 माइनस 40। माइनस 40 डिग्री इज दैट टेम्परेचर विच इज इक्वल इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। यस, ये वाला है, ये वो वैल्यू है जिसमें क्या है आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 फुल्ली सॉल्व यहीं पे खत्म होती है। तो स्टूडेंट, आज हमने देखा कि किसी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, उसके पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं, उसकी लाइन कैसे आती है, स्ट्रेट लाइन उसकी आती है। हमने यहाँ पे देखा कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है लीनियर इक्वेशन में। इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखिए, इससे रिलेटेड बड़ा क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। स्टूडेंट, इसी प्रकार वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।